वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 7 की आपके सामने ये विज्ञान का पेपर है, आपकी साइंस का पेपर है। अगर आपके विज्ञान का पेपर होना बाकी है तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेना और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपका जो विज्ञान का पेपर है बहुत ही शानदार हो जाएगा और आप 80 में से 80 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पेपर है उसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है ये, निम्न में से किससे जो ऊन प्राप्त नहीं होती, इनमें से किससे जो ऊन प्राप्त नहीं होती है? याक से, ऊँट से, भेड़ से या कुत्ता से? इनमें से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो इसका हम उत्तर क्या करेंगे? कुत्ता करेंगे। कुत्ते से हमको कोई ऊन प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, रेगिस्तान का जहाज, इनमें से किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? अगला प्रश्न आपके ये कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, क्षुद्रांत्र, वज्रांत्र, कृषिका? उसका उत्तर करेंगे हम यकृत। यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। देखो, आपके पेपर हो जाए तो आप भी हमें अपना जो पेपर है वो अपने व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर है ये 7568350069। और आप जो 7वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको जो सारे पेपर्स की जो लिंक है वो मिल जाएगी। आप 7वीं का टेस्ट भी दे सकते हैं अपने लिंक के, ये टेस्ट के ऊपर, ऐप के ऊपर। तो आप ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप क्लिक करके सारे टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके तीसरा, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ का संचयन के कारण ऐंठन होती है वह पदार्थ कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, अल्कोहल या फिर जल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। हमें थकान जो आती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। विलियन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वह क्या कहलाता है? अम्ल, क्षार, लवण या जल? तो देखो, आपको एक अक्षर याद रखना है जिसका नाम है अनिल। एक शब्द याद कर लेना अनिल, आपके जो कभी भी गलत नहीं होगा ये अम्ल क्षार वाला। क्या याद करना आपको? अनिल याद करना है। अनिल में क्या है ऐसा? तो देखो, अनिल में आपको अ से याद करना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। कौन कर रहा है? अनिल। तो अम्ल, अम्ल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? अम्ल करेंगे। और लाल से नीला होता है, लाल से नीला होता है फिर आपके क्षार हो जाएगा। और अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे हम इसमें अम्ल। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में वो कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, हीमोग्लोबिन का कारण रक्त का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण अपना जो खून है वो कैसा होता है? पीला होता है, लाल होता है, नीला होता है या फिर काला होता है? जिसका उत्तर हम करेंगे लाल। क्या करेंगे? इसका उत्तर लाल कर देंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियों का जो रंग है वो किसके कारण है जो हरा होता है? कमेंट करके बताना, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? फिर आपके दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें हम क्या भरेंगे? रासायनिक परिवर्तन भर देंगे। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उनको हम कौन सा परिवर्तन कहते हैं? उनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें हम भरेंगे रासायनिक। रेशम कीट किसके वृक्ष के ऊपर पाए जाते हैं? तो रेशम कीट जो है वो सहतूत के वृक्ष के ऊपर पाए जाते हैं। इसमें हम भरेंगे सहतूत। आपने भी खाई होगी सहतूत, एक पौधा होता है, पेड़ होता है जिस पर जो रेशम कीट पालन होता है। हृदय से अंगों तक, शरीर के सभी भागों तक अंगों में जो परिवहन किसके द्वारा होता है रक्त का? तो हृदय से रक्त का जो शरीर के सभी अंगों तक जो शुद्ध रक्त होता है उसका पूरे शरीर में सभी अंगों तक जो संचरण होता है या फिर परिवहन होता है वो धमनी के द्वारा होता है। अपने हार्ट से जो रक्त है वो सभी अंगों तक ले जाने का काम धमनी करती है और आपके अंगों से वापस हार्ट तक लाने, हृदय तक लाने का कार्य वो कौन करता है? वो शिरा करता है। नर एवं मादा युग्मकों का जो युग्मन है वो क्या कहलाता है? उसको हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय का जो मूल मात्रक है वो सेकंड हो जाएगा। समय का मूल मात्रक क्या करेंगे? सेकंड कर देंगे। अगला प्रश्न आपके तीसरा है ये। तीसरे प्रश्न में आपको दो रेलवे स्टेशनों के बीच है जो दूरी दे रखी 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, और इसे तय करने में जो समय है वो कितना घंटा है? 4 घंटा है। तो इसमें 4 घंटे का क्या करना है? इसमें देखो चाल ज्ञात करनी है। तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर आपको सूत्र याद रखना है। चाल बराबर होता है सूत्र दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी तय कर रहा है वो आपके 240 किलोमीटर है और इसमें समय कितना ले रहे हैं? 4 घंटे। तो इसका जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? चाल कितनी हो जाएगी? इसको 4 के पार से काट देंगे। ये 4 के पार से 4 एक बार कटेगा और 24 कटेंगे 6 बार और 0 बार, तो 60 बार कट जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपके 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। चाल कितनी? तो 1 घंटे में कितना चल रहा है वो? 60 किलोमीटर चल रहा है। तो 4 घंटे में कितना चलेगा? 240 किलोमीटर चल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 4। इसमें आपको स्वपरागण और परपरागण के बीच में अंतर बता। तो स्वपरागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया एक ही पादप के नर और मादा जनन अंगों तक सीमित होती है तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। जबकि पादप परागण की जो क्रिया दो अलग अलग पौधों के जनांगों में सम्मिलित होती है उनको हम परपरागण कहते हैं। तो एक ही पौधा सम्मिलित होगा तो उसको हम स्वपरागण कहेंगे, और 2 पौधे शामिल होंगे तो उसको हम परपरागण कहेंगे। तो अगला प्रश्न आपके ऊन कटाई से क्या अभिप्राय है? देखो, भेड़ के शरीर से त्वचा की जो ऊपर जो पतली परत होती है, तो परत के जो साथ जो करती तो ऊन जो निकाल दी जाती है, इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके वनों के कोई आपको 3 लाभ बताना है कि वन से जो कोई 3 लाभ आपको लिखने हैं। तो आपको पता ये अच्छे से याद रखना, इसको वन वाला जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि वन से आपको कौन कौन से लाभ मिलते हैं। एक तो वन से जो पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होता है, पर्यावरण जो स्वस्थ रहता है। एक तो जितना ज़्यादा वन होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। वन होंगे तो आपको जो कई सारे ऐसे उद्योग जो वनों पर आधारित होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, जैसे हरा चारा वनों से प्राप्त होता है, ईंधन मिलता है, हमें इमारती लकड़ी मिलती है, औषधियाँ मिलती हैं, फल रेसे फल फूल और कई सारी जो कच्चा माल है जो उद्योगों के लिए जो आपूर्ति है वनों से होती है। देखो, अपशिष्ट जल क्या होता है? अपशिष्ट जल क्या है, इससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो देखो, अपशिष्ट जल जो होता है वो उद्योगों से निकलने वाला जो जल होता है, जो खराब जल होता है उसको हम अपशिष्ट जल कहते हैं। इनसे कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो आपको याद रखना एंट्रोवायरस है, एक आपकी हेपेटाइटिस है, ठीक है, एक आपकी एमपॉक्स है, ठीक है, हैजा है, इसके अलावा खांसी ये ई कोलाई है। ये सभी आपके जो इस अब जो अपशिष्ट जल होता है उसके कारण फैलने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा और भी टाइफाइड है, बुखार है, पेट है, पीलिया है, चर्म रोग है, ये भी आपके दूषित पानी से ही फैलते हैं। देखो, अगर है जो आपके गांव में या शहर में चक्रवात आ जाए तो अपने पड़ोसी सहायता कैसे करेंगे? तो याद रखना कि एक बार तो चेतावनी जारी होने के बाद हमें चक्रवात आश्रय में ले जाना चाहिए, क्योंकि वे चक्रवात निरोधी इमारतें होती हैं। चक्रवात के दौरान जो अवांछनीय पदार्थ हैं उनके दूषित होने के कारण पेयजल जो स्वच्छ पेयजल है उसको उपलब्ध कराने की पूरा प्रयास करेंगे। जो घायल हैं उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे और सामानों को जो सुरक्षित स्थान पे पहुंचाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपकी ये ध्रुवीय बालू के अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने की कौन कौन सी जो विशेषता उसको अनुकूलित बताती हैं कि जो ध्रुवीय बालू है वो इतने ठंडे प्रदेश में कैसे रह पाता है, कौन कौन सी विशेषता उसमें होती हैं जिसके कारण वो वहाँ पे रह पाता है। पहला तो आप इसमें लिखेंगे सब जो ध्रुवीय बालू होते हैं उनके ऊपर जो सफ़ेद फर होता है, जैसे कि बर्फीली सफ़ेद पृष्ठभूमि को आसानी से दिखाई नहीं देता है, मतलब बर्फ़ में भी छुप जाता तो ये पता नहीं चलता है। अत्यधिक ठंड से बचने के लिए उसके सफ़ेद फर की 2 मोटी परतें होती हैं और उनकी त्वचा के नीचे जो वसा की एक मोटी परत होती है। ये इसी को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उसमें जो सूंघने की जो तीव्र बोधक क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न आपके अम्ल और क्षार में आपको अंतर बताना है और के एक एक आपको उदाहरण भी देना है। तो अम्ल और क्षार में 2 अंतर, एक तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि ये क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं जबकि क्षार जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और आपका जो कास्टिक सोडा वो भी क्षार है NaOH। और अम्ल जिसमें आपके लिखेंगे अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल है, ये सभी आपके अम्ल के उदाहरण हैं। देखो, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसमें हम लिखेंगे कि लोहे को जंग से बचाने के लिए एक तो उसके ऊपर पेंट कर देंगे, ठीक है, कलर कर देंगे, ठीक है, रेड ऑक्साइड कर देंगे, तेल लगा लेंगे ताकि उसके ऊपर पानी नहीं रुकेगा तो वह जंग नहीं रुकेगा। और जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखना इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्रोमियम की लेपन कर देते हैं। आपने देखा होगा साइकिल का हैंडल कितना चमकीला होता है। गैस का बर्नर देखा होगा, साइकिल की रिम देखी होगी, वो चमकीली होती है क्योंकि उसके ऊपर जो क्रोमियम का जो परत चढ़ा दी जाती है, लेपन कर देते हैं। और एनोडीकरण करके भी कर सकते हैं, इसमें जंग से बचाया जा सकता है। इसके अलावा धातु के साथ में जो मिश्र धातु बनाकर जंग लगने से उसको बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी को समझाइए और प्रत्येक के 2 उदाहरण भी दीजिए। देखो, जो अपने में ऊष्मा चालन कर सकते हो तो ऊष्मारोधी ऊष्मा चालक हो जाएगा, जैसे लोहा तांबा है तो ऊष्मा को चालन करते हैं। और जो ऊष्मा का चालन नहीं कर सकते तो उसमें वो क्या हो जाएंगे, ऊष्मा के रोधी हो जाएंगे, जैसे आपके प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये आपके ऊष्मारोधी के उदाहरण हो जाएगा। देखो, वायवीय और अवायवीय श्वसन में बीच में आपको समानता और उनके अंतर बताना है। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन होता है क्या है? तो वायवीय और श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये वायवीय, तो और अवायवीय जो होता है वो आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है वो आपके कोशिका की जो जीव द्रव्य होता है वहाँ पर होता है, जीव द्रव्य में होता है। और
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वो आपके केवल जीव द्रव्य में पूर्ण होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपके ये सत्य असत्य में बताना है कि 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल से दूसरे सेल के धन टर्मिनल को संयोजित करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि 2 सेलों को अगर आपको जो बैटरी बनानी है तो एक सेल का धन दूसरे के ऋण से और दूसरे का जो ऋण है वो पहले के या तीसरे के धन से जोड़ा जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी फ्यूज़ में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिंगल का टूट जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, पिंगल का वो टूट जाता है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा ये। विद्युत चुंबक जो होता है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, जबकि असत्य हो जाएगा। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। विद्युत घंटी में जो विद्युत चुंबक होती हैं, इसके अलावा विद्युत चुंबक आपके लाउड स्पीकर में होती है, आपकी टेलीफोन की डायफ्राम में होती हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए और अंग्रेजी वर्णमाला की उन अक्षरों को लिखिए जो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के समान ही होते हैं। तो देखो, इसमें आपके दर्पण जो बनता है समतल दर्पण में, वो आपकी जो प्रतिबिंब जो बनता है वो एक तो आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। जो आभासी होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी सीधा होता है, आभासी सीधा होता है, ऐसे याद रख लेना। आसी याद रखना आप, आभासी और सीधा, और ये वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण का मतलब आप जो फोटो देखते हैं अपना कांच जिसमें आप मुंह देखते हैं, तैयार होने के लिए खड़े होते हैं उसके सामने आपका फोटो कैसा दिखता है? तो जितनी लंबाई आपकी होगी उतने आपका बीच में अंदर इसमें फोटो बनेगा। दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा जितने की दर्पण से आप दर्पण के आगे आप जो खड़े रहेंगे जितना दूर। फिर उन अक्षरों को लिखना है जिसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब में कोई उसी के समान वो दिखाई देते हैं। एक तो आपको एक को दर्पण में देखें तो ऐसा ही दिखेगा। एक आपका जो एच है, एच भी दर्पण में जैसा है वैसे बाहर दिखाई देता है। अब इसके बाद में एच के बाद में आई, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये वो अक्षर है जो आपको कांच में भी उसके जैसे दिखाई देंगे। ये आपके कोई उल्टे सुलटे दिखाई नहीं देंगे। जबकि बी जो है वो आपके कांच में उल्टा चला जाता है, ये ऐसा हो जाएगा। बाकी आपकी जो क्यू है वो आपकी क्यू उल्टा हो जाता है ऐसे। ये दर्पण में थोड़े चेंज हो जाते हैं, ये कभी भी दर्पण में आपको चेंज होते हुए नहीं दिखेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों के आपको नाम बताने की जनन अंग कौन कौन से होते हैं। जल है तो कल है, तात्पर्य क्या तात्पर्य है? जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? जल संग्रहण के विभिन्न तरीकों को समझाइए। बॉम्ब जल से क्या आशय है? बॉम्ब जल और बॉम्ब जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाना है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और अंत श्वसन और उच्च श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। या फिर आपको कारण बताना है इसमें कि जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती हैं, और कोई दवा दौर समाप्त करने पर भी सामान्य से अधिक गहरी सांसें क्यों लेता है। तो ये आपका पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। आपके और भी आपको इस पेपर के भरोसे नहीं रहना है। मैंने आपके जितने भी विज्ञान के पेपर अपलोड करके हैं, क्योंकि सभी जिलों के पेपर अलग अलग होते हैं, तो मेरे पास में जैसे जैसे पेपर आते जा रहे हैं, अब बच्चों के द्वारा जो पेपर भेजे जा रहे हैं, मैं आपके वही पेपर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपका परीक्षा में बहुत ही शानदार स्कोर आपका हो सके। तो आपका भी पेपर होने के बाद में अपने पेपर पे नाम लिखना है, फ़ोटो खींचना है और अच्छे से PDF बना के मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। और आपके जो 7वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। और मैं आपकी 8वीं क्लास जो आएगी, आपकी अगली क्लास, पूरी 8वीं बोर्ड की तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ। जिस प्रकार मैंने इस साल आपके 8वीं बोर्ड के बच्चों की तैयारी करवाई है, उससे भी बेहतर तरीके से आपको जो तैयारी करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल फ्री में आप जो यहाँ पे बिना किसी पैसे के आप ट्यूशन पढ़ेंगे आप, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों को बताना कि आपका जो वार्षिक परीक्षा के पेपर इस प्रकार से यहाँ पे सोल्व करवाए जा रहे हैं ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। मेरा तो एक ही सपना है कि आप जो स्कूल को टॉप करें, आप अपनी क्लास के टॉपर बने, स्कूल के टॉपर बने। तो जिनको भी टॉपर बनना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।